Hello everyone, let's start with question number 10. It says show that the complex number z satisfying the condition argument z minus 1 over z plus 1 is equal to pi by 4 lies on a circle. तो हमें ये प्रूव करना है दैट दिस पार्ट लाइज ऑन अ सर्कल. तो मतलब इसकी इक्वेशन सर्कल के इक्वल आनी चाहिए. तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे वेदर द इक्वेशन फॉर्म्ड इज सर्कुलर वन और नॉट. तो सबसे पहले अगर आप इस कंडीशन को देखो तो यहाँ पे जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो डिवीजन में है, और जब भी डिवीजन में होता है तो वो दो पार्ट्स में बट जाता है. z1 माइनस z2, आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2 हो गया. अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे लेफ्ट हैंड साइड को. सो दिस विल बी आर्ग्यूमेंट z माइनस 1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2 equals pi over 4. Sorry, this will be z plus 1, not z2. I will remove this. This is z plus 1, क्योंकि हम जिस पार्ट को ओपन कर रहे हैं वही लिखेंगे. अब ये पार्ट हो गया हमारा. अब z की वैल्यू हमें पता है, इट इज़ x प्लस आयोटा y. तो हम z की वैल्यू पुट करेंगे इन बोथ द पार्ट्स. सो दिस विल बी x प्लस आयोटा y माइनस 1. देन वी विल हैव आर्ग्यूमेंट x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू पाई ओवर 4. अब यहाँ पे आप क्या करोगे, रियल नंबर्स को एक साइड ले लोगे और इमेजिनरी नंबर को एक साइड रखेंगे. सो x माइनस वाई प्लस आयोटा y, और सेकेंड में x प्लस 1 प्लस आयोटा y. दिस इक्वल्स पाई ओवर 4. अब हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म आ गई है आर्ग्यूमेंट वाली फॉर्म, और आर्ग्यूमेंट हमारा होता किसके इक्वल है. आर्ग्यूमेंट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू tan इनवर्स. तो यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट वो क्या हो जाएगा, y ओवर x माइनस 1. जो भी हमारी इमेजिनरी टर्म होती है वो ऊपर आती है और नीचे हमारी रियल टर्म आती है. इसी तरह सेकेंड टर्म को भी हम कन्वर्ट कर देंगे. दिस विल बी tan इनवर्स y ओवर x प्लस 1. तो ये कन्वर्जन हो गई हमारी आर्ग्यूमेंट से tan इनवर्स में. तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो ये वाली जो फॉर्म है हमारी वो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की फॉर्म है. तो इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज़ tan a माइनस b ओवर 1 प्लस a इंटू बी. तो इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं. a हमारा फर्स्ट वाला एंगल रहेगा और b हमारा सेकेंड वाला रहेगा. सो दिस विल बी tan then in bracket you will write y over x minus 1. then we will have y over x plus 1. then you have at the bottom it will be 1 plus y x minus 1 into y ओवर x प्लस 1. तो ये वैल्यू आपके पास आ गई. अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे ताकि हम इसको पाई 4 के इक्वल प्रूफ कर सकें और चेक कर सकें कि हमारी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं है. तो अब हमें पता है कि पाई ओवर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, वी हैव पाई ओवर 4. हेयर वी हैव tan इनवर्स, और जब हमारा tan इनवर्स राइट हैंड साइड पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 4 विच इक्वल्स 1. तो आपका ये पार्ट तो 1 के इक्वल हो गया, राइट. अब 1 के इक्वल हुआ है तो अब आपने क्या करना है, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है ताकि हमारी क्या इक्वेशन बन सके, एक सर्कल की इक्वेशन बन सके. तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन हमारी सर्कल के इक्वल है या नहीं है. सो दिस विल बी y. सबसे पहले तो फ्रैक्शन लेना पड़ेगा आपको ऊपर की तरफ, LCM लेना पड़ेगा आई मीन. सो दिस इज y इंटू x माइनस 1. एट बॉटम वी हैव x माइनस 1 एंड x प्लस 1. और इसी तरह से नीचे भी आपको LCM लेना पड़ेगा. it will give you x minus 1 x plus 1 here. then you will have y square, और नीचे की तरफ x minus 1 x plus 1. ये दोनों वैल्यूज हमारी कैंसिल हो गई.
इट इक्वल्स 1. अब आपके पास बचा क्या है, वाई एक्स प्लस वाई माइनस वाई एक्स प्लस वाई. तो अब देखो वैल्यू हमारी कौन सी कैंसिल हो रही है, वाई एक्स एंड एट द बॉटम वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1. अब हमारे पास ऊपर है 2y, नीचे है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 1. तो हमारी ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, ऑन टू द राइट साइड. सो इट विल बी 2y, दिस इज 2y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1. और 2y को आप राइट हैंड साइड ले जाओ, दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1. और ये हमारी जो इक्वेशन है ये किसके इक्वल है, सर्कल की इक्वेशन के इक्वल है. दैट मीन्स z lies on a circle. So this is your solution to question number 10. Thank you for watching. Have a great day.